सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो कई बार आप जैसे फ्रेंड के द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछा गया है, या कई बार एग्जाम या इंटरव्यू में ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर टेम्परेचर और जो डी सुपर हीटर होता है, इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, कैसे इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमने यहाँ पे दो पॉइंट लिखा है, जिससे ये क्लियर होगा कि एयर टेम्परेचर वर्ड का यूज हम लोग कब और कहां पर करेंगे, और डी सुपर हीटर वर्ड का यूज कब और कहां पर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग को इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग है उसको समझना होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? आइए पहले उसको क्लियर करते हैं। तो देखिए, एयर टेम्परेचर या एयर टेम्परेचर का जो मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रयास करना। ओके, स्पेशली इसका जो यूज है कहां पर किया जाता है, तो जब जहां पर मेन स्टीम के टेम्परेचर को कंट्रोल, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल, एक एक्यूरेट टेम्परेचर को अगर कंट्रोल करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है, उस सिस्टम को हम लोग एयर टेम्परेचर कहते हैं। और जिस इक्विपमेंट के द्वारा होता है उसको हम लोग एयर टेम्परेचर कहते हैं। ओके, डी सुपर हीटर का क्या मतलब होता है, तो देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है डिक्रीज, तो डिक्रीज का जो पहला जो अक्षर लिया गया है डी, और इसका सुपर हीटर का मतलब हो गया जहां पर हाई टेम्परेचर वाला चीज, जैसे सुपर हीटर मतलब जिसका टेम्परेचर जो हाई हो गया, जैसे मेन स्टीम का टेम्परेचर। तो मेन स्टीम का जब टेम्परेचर, यानी कि जब वो सुपर हीटेड कंडीशन में हो और उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना हो किसी सिस्टम के द्वारा, किसी इक्विपमेंट के द्वारा, तो उसको हम लोग कहते हैं डी सुपर हीटर। ओके, तो इन दोनों वर्ड का मतलब हो गया। अच्छा। अब देखिए, इन दोनों में हम लोग एक कॉमन चीज समझे कि दोनों का जो यूज है, यानी कि दोनों का जो फंक्शन है, जो पर्पज है वो सेम है। यानी कि मेन स्टीम के टेम्परेचर को किसी स्टीम के टेम्परेचर जिसका हाई टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हमको रिक्वायर्ड लेवल तक लाना, यानी उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करना। यानी कि फंक्शनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एयर टेम्परेचर और डी सुपर हीटर आर बोथ सेम। ये दोनों जो है वो सेम है। दैट इज दे रिमूव सुपर हीट कंटेंट ऑफ द स्टीम विथ द हेल्प ऑफ वाटर। यानी कि दोनों सिस्टम में है, हम लोग मेन स्टीम में जो सुपर हीटेड जो कंटेंट है, यानी उसका जो हीट है उसमें, उसको हम लोग रिमूव करते हैं किसके द्वारा, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर को स्प्रे करके उसका टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है। तो फंक्शनल बोलिए या इसका पर्पज बोलिए या इसका वर्क बोलिए, तो इन इस नजरिए से देखा जाए तो दोनों जो होता है वो सेम होता है। ओके, रुको जरा, सबर करो। लेकिन इन दोनों में ये दो जो पॉइंट है उसको भी समझना जरूरी है, ताकि ये क्लियर हो पाए कि इस वर्ड का यूज कब कहां पर किया जाता है। ओके, जैसे इसमें पहला अगर हम लोग डिफरेंस का ही बारे में अगर बात कर लें कि एयर टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, एयर टेम्परेचर कंट्रोल एक्यूरेट स्टीम टेम्परेचर। अगर कहीं पर एक्यूरेट हमें स्टीम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि एयर टेम्परेचर का मतलब ही होता है किसी इस टेम्परेचर को एक्यूरेटली कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करने का प्रयास करना। ओके, तो ये क्या करता है, स्टीम टेम्परेचर को एक्यूरेटली कंट्रोल करता है। ओके, डी सुपर हीटर क्या है, तो डी सुपर हीटर रिड्यूस द स्टीम टेम्परेचर टू ए पॉइंट एट और नियरली एट सेचुरेशन टेम्परेचर। ओके, याद रखिए ये सेचुरेशन टेम्परेचर तक जो होता है मेन स्टीम के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल के बारे में बात करें, तो आपने पीआरडीएस को सुना होगा, ठीक है, प्रेशर रिड्यूसिंग डी सुपर हीटर सिस्टम। ओके, तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे प्रेशर को जब स्टीम के प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है, सपोज कीजिए 12 से 15 केजी तक, बॉयलर से आपका स्टीम आ रहा 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको हमको प्रेशर रिड्यूस करना है, तो उसके लिए एक अलग कंट्रोल वाल्व लगा होता है। ओके, फिर उसके हिसाब से हमें एक सेचुरेशन टेम्परेचर चाहिए, या उसके एवब हमको स्टीम का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, 12 या 15 केजी के आसपास रख दिया जाता है। ओके, फिर उसके बाद उसके टेम्परेचर को सेचुरेशन पॉइंट तक लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डी सुपर हीटर। तो वहां पर आप देखेंगे कि जो 15 केजी में आपका सेचुरेशन टेम्परेचर चाहिए वो 200 डिग्री के आसपास होता है। तो वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो 200 डिग्री या 250 या 300 के आसपास रखा जाता है, यानी जस्ट अबव रखा जाता है सेचुरेशन पॉइंट के ऊपर। ओके, यानी कि इसका जो यूज होता है वो सेचुरेशन पॉइंट तक मेन स्टीम के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल एयर टेम्परेचर आर डी सुपर हीटर
बट नॉट ऑल डी सुपर हीटर आर ए टेम्परेटर। ओके, यानी कि ए टेम्परेटर जो है, सभी जो ए टेम्परेटर होते हैं वो डी सुपर हीटर ही होते हैं। इसलिए कहीं पर अगर ए टेम्परेटर भी लगा होता है तो वहां पर आप डी सुपर हीटर का भी वर्ड का आप यूज करते हैं। लेकिन जहां पर डी सुपर हीटर जैसे पीआरडीएस वाला यूज समझ लीजिए, तो वहां पर आप ए टेम्परेटर का वर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका एक अलग ही स्पेसिफिक वर्क है। ओके, नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, इट इज जनरली फाउंड इन बॉयलर। ये जो ए टेम्परेटर सिस्टम जो होता है या ए टेम्परेटर, वो आपका बॉयलर में पाया जाता है। बॉयलर में जो हाई टेम्परेचर का जो स्टीम है उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। और ये डी सुपर हीटर जो होता है, इट इज जनरली फाउंड इन स्टीम लाइन अवे फ्रॉम द बॉयलर और बॉयलर आउटलेट पाइप। ये बॉयलर के आउटसाइड एरिया में जनरली इसको आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पीआरटीएस वाला मैंने एग्जांपल देखा। एट द लास्ट अगर बात करें तो फंक्शनली हम लोग कह सकते हैं कि ए टेम्परेटर एंड डी सुपर हीटर जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों का जो पर्पज है, जो वर्क है, वो सेम होता है कि विद द हेल्प ऑफ वाटर स्टीम के टेम्परेचर को रिड्यूस करना। आई होप कि ये जो टॉपिक था और ये जो पॉइंट था वो आप सभी का क्लियर होगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।